नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फगवाड़ा के संगतपुर गांव के रहने वाले एक परिवार के 5 सदस्यों ने संदिग्ध अवस्था में निगली जहरीली वस्तु, एक की हालत गंभीर। बरनाला पुलिस ने सब जेल में की चेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल और आपत्तिजनक सामान किया बरामद। फगवाड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक परिवार के 5 सदस्यों ने जहरीली वस्तु निगल ली। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार संगतपुर गांव का रहने वाला है और ट्रैवल एजेंट का काम करता है। इस घटना में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना संबंधी जानकारी देते हुए बच्चे ने बताया कि देर रात उनके घर पुलिस आई थी। इस मामले के बाद उनके पिता ने सभी को जहरीली वस्तु दे दी, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार उक्त मामला कबूतरबाजी का है। पीड़ितों की पहचान 41 वर्षीय हरदीप सिंह, 38 वर्षीय रुचि, 77 वर्षीय कुलदीप कौर, 13 वर्षीय रूहानी और 9 वर्षीय एहलन के रूप में हुई है। वहीं पीड़िता कुलदीप कौर ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके बेटे को कुछ दोस्तों ने पैसे दिए थे जो कि किसी बैंक में ट्रांसफर करने थे, जो उसने ट्रांसफर कर दिए। उसके बावजूद उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी बहू रुचि प्राइवेट स्कूल में 3500 रुपए में नौकरी करती है। देर रात पुलिस आने के बाद ही सभी ने यह कदम उठाया, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। फगवाड़ा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जी अज सवेरे सिविल हॉस्पिटल फगवाड़ा की एमरजेंसी 5 ਇੱਕੋ ਹੀ फैमिली के मैंबर्स आए थे। उन्होंने हिस्ट्री सी कि 5 ने एरोफॉस नाम का एक पदार्थ होंगे वो कंज्यूम किया। अटेंडेंट्स ने दसिया कि कल तेरी रात करीब 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने खादा सीगा। सो करीब 11 घंटे बीत चुके थे उस कारण। तो 5 फैमिली मैंबर से जिस कि हसबैंड वाइफ, उन्होंने 2 बच्चे, 2 लड़कियां, एक 13 साल की, 9 साल की, एक बच्चे के दादी जी सी 77 ईयर्स के। जोड़े मेन बंदा आप सी हरदीप सिंह, उन्होंने कंडीशन ठीक नहीं सी, उन्होंने ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत घट सी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, लेकिन पेशेंट की कंडीशन देखते हुए ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सिविल हॉस्पिटल के अंदर रेफर कर दिया। पंजाब सरकार के दिशा निर्देश में डीजीपी पंजाब के आदेशों के तहत बरनाला पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे पंजाब भर में ऑपरेशन सतर्क के तहत पंजाब की सभी जेलों में पुलिस प्रशासन की तरफ से एक सतर्क चेकिंग मुहिम चलाई जा रही है। इसी के चलते बरनाला पुलिस के एसएसपी बरनाला संदीप मलिक की अगुवाई में बरनाला की सब जेल में चेकिंग की गई। एसएसपी संदीप मलिक ने बताया कि इस चेकिंग के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल और कुछ आपत्तिजनक सामान पकड़ा गया है, जो जांच का विषय है, जिसके बाद ही उसके बारे में बताया जा सकता है। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जी मानयोग डीजीपी साहब पंजाब उन्होंने दे डायरैक्शनस तहत पूरे पंजाब दे विच ही सारे जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्नी भी जेल्स हैगी पंजाब पुलिस इन कोआर्डिनेशन विद प्रिजन डिपार्टमेंट जो पंजाब ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ इन कोआर्डिनेशन थ्रू आउट दी स्टेट चैकिंग हो रही है जेल्स की, जो बड़ी थोरोली असी चैक किया। ये मल्टीपल लेयर्स लाई ने, पैरीमीटर सिक्योरिटी है, नाकाबंदी है, तो नाल साडे एंटी सैबोटाज टीम, साडे कैनाइन स्क्वाड ते हमारे मुलाजिम ते प्रिजन डिपार्टमेंट के मुलाजिम उन्होंने काफ़ी डिटेल दे विच सर्च ऑपरेशन इत्थे चलाया हैगा। पूरा साडे अफसरां ने भी राउंड लैके ते इत्थे डीपली सर्च की है, इनमेट्स ते बैरिक्स दे विच भी अराउंड भी। तो ड्यूरिंग दी सर्च असी कुछ ऑब्जैक्शनेबल मटीरियल्स भी मिले हैं सानू, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स ते एक मोबाइल तो दूजा मोबाइल भी मोबाइल टाइप है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो वील बी प्रोसीडिंग एज पर लॉ अगेंस्ट जी। वो अभी कितना पहुँचते हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पहलू हैगा जी। बिकॉज ना मल्टीपल लेयर्स होंदी हैं, पेशी के लिए भी जाते हैं, उत्थे भी काफ़ी सख्ती की जाती है। यहाँ मुलाकात में भी यहाँ पे काफ़ी पुख्ता सब प्रबंध किए हुए हैं, सीसीटीवी हैगा, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। बट किते कोई किसी दी इन कनाइवेंस हो जाता है, किते कोई नेगलीजेंस वजह से हो जाता है, वो सारा तफ्तीश का पार्ट है। डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाता है, क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाता है, जो भी नहीं जो फिर नहीं जी, जो एज पर लॉ ही चलिया जाता है। जो अगर ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल अंदर गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
राजासांसी विधानसभा क्षेत्र के भिंडी सैदा में गत रात्रि एक जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट के दौरान एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। इस दौरान एक घर में तोड़फोड़ भी की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीबी जोगिंदर ने बताया कि भिंडी सैदा के पूर्व सरपंच दलीप सिंह भंगीरा के साथ उनका जमीनी विवाद चल रहा है, जिसे लेकर गत रात्रि दलीप सिंह भंगीरा और उसके भाई गुरचरण सिंह ने 150 लोगों के साथ मिलकर उनकी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करना शुरू कर दिया। इस दौरान जब उनके तारा सिंह, हजारा सिंह और शिंगारा सिंह के बेटे सतनाम सिंह ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उक्त लोग उग्र हो गए तो उनके एक आदमी का हाथ काट दिया, जबकि दूसरे व्यक्ति पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और तीसरे व्यक्ति को तलवार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वे ट्रैक्टर पर चढ़ गए और हथियारों से लैस होकर उनके घर पर हमला कर दिया। इस दौरान घर में तोड़फोड़ करने के बाद घर में खड़े 9 मोटरसाइकिलों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान उन्होंने घर से भागकर अपनी जान बचाई और घायलों को लोपोकी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि दलीप सिंह व उसके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। वहीं जब इस संबंध में दूसरे पक्ष के गुरचरण सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये उनकी जायदाद वाली जमीन है, जिस पर उन्होंने कर्ज भी ले रखा है। उक्त लोगों ने बिना बताए उनके साथ झगड़ा किया है, जिसमें उनके आदमी भी घायल हुए हैं। तो वहीं जब इस संबंध में थाना भिंडी सैदा के प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। तारा सिंह ते दलीप सिंह दा आपस ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ तारा सिंह पार्टी के घर जाके दलीप सिंह की पार्टी ने छट्टा छुट्टा लाइया ते समान की तोड़ भन्न की है, जिस संबंधी मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की कितने जाने ते कीता गया मुकदमा जी? ये 15-20 जाने हैं। अच्छा, केड़ा मुकदमा कीता गया जी? 55 नंबर मुकदमा दर्ज किया, केड़ी धारा ते? जो 452, 323, 24, 427 IPC। सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल मान नगर में तीज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें वाइस चेयरपर्सन संगीता चोपड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिनका स्वागत प्रिंसिपल अंबिका शर्मा, स्टाफ और छात्राओं द्वारा किया गया। छात्राएं और अध्यापिकाएं प्रोग्राम को खास बनाने के लिए सांस्कृतिक पहनावे में संस्था में पहुंचे। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा फोक गीत, बोलियां, डांस, गिद्धा, भांगड़ा और मॉडलिंग पेश करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में गांव की झलक दिखाने के लिए फुलकारियां, छज, चाटियां, मधानियां सजाई गई। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी करवाई गई, जिसमें भूमिका दादरा मिस तीज, पलक प्रीत कौर को मिस रकान, दिया को मिस पंजाबन, प्रियंका गिल को मिस सोहना मुखड़ा, जस्मीन विरदी को मिस वखरी टौर और अध्यापिकाओं में प्रीति को मिसेज तीज, नीतू शर्मा को मिसेज रकान, वंदना कपूर को मिसेज पंजाबन, मनदीप कौर को सोहना मुखड़ा, पूजा चुंबर को वखरी टौर चुना गया। वाइस चेयरपर्सन संगीता चोपड़ा ने सभी को सम्मानित करते हुए तीज के पर्व की बधाई देते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बेअजरोकू सानू केड़ा किते विच गेड़े ते गेड़ा सुन ले बोलिए पौन बनेरे बेअज नाल नचूगा बेड़ा दुख दा कोई अंग पैर हट याद नहीं बेअज अल्लेड़ां दे रब याद नहीं बेअज जट्टियां दे रब याद नहीं बेअज अल्लेड़ां दे रब याद नहीं
सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल माननगर में आज हरियाली तीज का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा इन हमारी सभी जो बेटियां हैं उन पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि तीज का त्यौहार बेटियों का त्यौहार है, जहाँ जिसे कहते हैं कि तियां का त्यौहार है, क्योंकि बच्चियां ये जो हैं वो हम अपने जब ब्याही होती हैं तो अपने ससुराल पर और पीहर में जाके इस त्यौहार को बहुत खुशी से मनाती हैं। और ये उमंगों का और प्यार का और त्याग का त्यौहार है। इसमें उनको ही पता लगता है कि इस त्यौहार में किस तरह समर्पण करना चाहिए। ये भोलेनाथ की कृपा इन पे हमेशा बनी रहे, क्योंकि इन्होंने आज पूरी इस तरह से ये त्यौहार मनाया है कि आज से 7 साल पहले वाली जो बातें हैं मुझे याद आ रही हैं। हमेशा इसी ब्रांच में आके, जबकि हमारे पास 35 ब्रांचेस हैं, इसी ब्रांच में आके हर साल मैं बड़ी धूमधाम से इनकी जो त्यौहार है उसमें हमेशा शामिल होती हूँ। और मुझे ये लगता है कि प्रभु की इन पे इतनी कृपा है कि ये बच्चियाँ जहाँ पे भी जाएंगी वहाँ पे छा जाएंगी। और क्योंकि ये बच्चियाँ जो हैं अगर ये खुश होती हैं तो क्योंकि जहाँ बेटियों का आदर होता है वहीं देवता निवास करते हैं। अमृतसर के हकीमावाला के चौड़ा बाजार में एक महिला की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि एक व्यक्ति कबूतरों को दाना डालता था और उसने उक्त व्यक्ति से कहा था कि वे सड़क पर कबूतरों को दाना ना डाले, क्योंकि सड़क पर गाड़ियां गुजर रही होती हैं, इसलिए दाना खाते समय कबूतर नीचे आकर मर जाते हैं। तो वहीं उक्त बात की रंजिश को रखते हुए उक्त व्यक्ति ने अपने साथियों सहित आकर उस पर हमला कर दिया। तो वहीं इस मामले में पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि झगड़ा कबूतरों को दाना डालने को लेकर हुआ। महिला इन व्यक्तियों के साथ आपस में झगड़ रही है, जो कि सीसीटीवी में भी नजर आ रहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। भाजी कल शामी असी 6:45 वजे अपनी दुकान ते बैठे हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਮੰਗੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਆ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਅਲਮਸਤ ਮੰਗਾ ਆਪ ਵੀ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, बट बेसिकली असी इन्हों की क्लास देख के तुसी देख ही सकते हो किवें दे मुंडे इन्हों दे नाल ने, इन्हों की क्लास देख के असी मोस्टली कोशिश करते हैं कि इन्हों अवॉइड करिए, पर हुण अगले घर बूहे चल के आ गए ने और उन्होंने जानो मारन तक की सानू कोशिश की गई है। मैं कल दुकान ते अपनी मिसेज अपनी गुड़िया के नाल बैठा होया सी दुकान के उत्ते, इन्हों ने सामने मंगत राम उन्हों का लड़का मनी भी नाल उन्हों दे रघु मुंडा एक हैगा राहुल मस्त भी, ये 5-7 मुंडे नाल लैके किरपाना लैके मेरे अंदर वड़ के दुकान दे मैनू जानों मारन दी पूरी उन्होंने कोशिश की। पूरी किरपाना मेरे इन्होंने मारियां लत्तां दे उत्ते, मेरे को पूरी वीडियो हैगी है। जब मेरी जनानी ते मेरी कुड़ी छड्डा करन दी तो इन्होंने फड़ के उन्होंने भी थल्ले जमीन थल्ले सुट लिया, भी जनानी मेरी भी थल्ले डिग पई जमीन ते, गुड़िया मेरी भी जमीन ते डिगदी। आपां इंसाफ है चाहते हैं भी इन्होंने जो कीती कार्रवाई इन्हों ते कीती जाए। अगों इन्होंने सानूं धमकियां लांदे आपां ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਬੰਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਾਣਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਟਰ ਬਾਈਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਮਰੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਬਸ ਮੁੰਡੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝਗੜਾ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਐ ਹੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। SHO ਸਾਹਿਬ ਕਚਹਿਰੀ ਗਏ ਨੇ, आंदे जो कहेंगे सानू यही कार्रवाई करेंगे। जालंधर के एक निजी होटल में जसलीन कौर की ओर से वंडर वुमेन्स ऑफ जालंधर नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर तीज के त्योहार को मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने गिद्धा, रैंप वॉक व कई प्रकार की फन गेम्स खेलकर खूब लुत्फ उठाया। इस दौरान विजेता रही महिलाओं को गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया गया।
इस अवसर पर नवनीत, जसलीन, कनू, डोली, दविंदर, बलजीत, निशा सहित अन्य महिलाएं भी मौजूद रहीं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। ਹੈਲੋ ਜਲੰਧਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵੰਡਰ ਵੂਮਨ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਲੰਧਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੰਡਰ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਹਿਪ ਹਿਪ ਹੁਰੇ ਫॉर ਵੰਡਰ ਵੂਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਲੰਧਰ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵੰਡਰ ਵੂਮਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ, ਰੈਂਪ ਵਾਕ, ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਹੈਲੋ ਜਲੰਧਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਇਵੈਂਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੰਡਰ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ जिन्होंने ने मेरा साथ दिता। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने कहा कि पिछले समय के दौरान राजस्थान के गंगानगर में हैप्पी नामक एक व्यक्ति की ओर से शमशान घाट की पूजा की जाती है। उस जगह पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया था। सिख संगतों ने श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों को मानते हुए उस जगह से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप उठाकर ले गए थे। उन्होंने कहा कि उक्त पाखंडी की ओर से सिख संगतों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पर्चे दर्ज करवाए गए थे, जिसके चलते सिख संगतों की गिरफ्तारियां भी की गई। अब फिर 3 वर्ष बाद प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और गलत तरीके से गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। इस संबंधी राजस्थान के पुलिस प्रमुख को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पत्र लिखकर विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। सिख संगतों को अपील है कि हैप्पी नामक पाखंडी व्यक्ति को वे मुंह ना लगाएं और प्रशासन से अपील की जाती है कि जो सिख संगतों की नाजायज गिरफ्तारियां की जा रही हैं वह रोकी जाएं ताकि माहौल को खराब होने से बचाया जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले समय राजस्थान के जिला गंगानगर के 11 जी विच जिथे एक हैप्पी नाम के एक मनमती वालों जो कि मड़ियां की पूजा करता है उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश किया गया सी। सिख संगतां ने श्री अकाल तख्त साहिब जी के हुक्मनामे नूं मानदियां होइयां उत्थों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सरूप चुक के लै आंदे सन
ਔਰ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਹੈਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ बिल्कुल ना कीतियां जान। सरकारी एलिमेंट्री स्कूल गांव नारायणगढ़ की 2 अध्यापिकाओं को सरकार द्वारा रेगुलर करने पर गांव वासियों ने सम्मानित किया। इस मौके पर मनदीप कौर और दविंदर कौर ने हमारी टीम से बात करते हुए बताया कि वर्ष 2011 में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से कच्चे अध्यापक के तौर पर 2000 रुपये महीना वेतन के तौर पर स्कूल ज्वाइन किया था और इससे पहले अकाली और कांग्रेस सरकार के समय पंजाब सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए गए थे। 2022 में आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सभी कच्चे अध्यापकों को पक्का किया जाएगा, जिसके चलते मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनके वेतन 23,000 रुपयों के साथ उन्हें रेगुलर किया है। अब वे बहुत खुश हैं क्योंकि पहले बहुत कम वेतन में घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए वे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करते हैं। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। सर बहुत बहुत खुशी है सीएम मान साहब का, भगवंत मान का बहुत धन्यवाद करते हैं दिलों जी। कच्चे मुलाजम इन्होंने सारे पक्के किए है जी। हाँ जी, जेडे जो भी वादे मान सरकार करती है जी पूरे करती है जी। बाकी ईडी साहब का दिलों बहुत धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने नकल बंदे 49 मुलजम रह गए सारे उन्होंने पक्के किए है जी मुलाजम। सारे थोड़े बहुत कमियां रह गई वो भी मान सरकार बहुत जल्द कर देगी, जो उन्होंने वादा किया पूरा कर वो करेगी जी। मेरा नाम है मनदीप कौर, मैं कोट नीयरले पिंड 3 किलोमीटर दूर है मेरा पिंड इथों स्कूल तो कोटला पिंड आ ते उथों मैं पढ़ाउण आउंदी हां इत्थे स्कूल सरकारी एलीमेंट्री स्कूल नारायणगढ़। हाँ जी, पिंड वासियों वालों सानू सन्मान समारोह किया गया वा। पिंड वासियों वालों असी बहुत खुश हाँ। सानू मतलब नियुक्ति पत्र दिते गए सीएम मान साहब जी वालों ते सानू ना पक्के किया है ते असी बहुत खुश हाँ। उन्हां दे इस फैसले तो असी बहुत खुश हाँ क्योंकि असी ते बिल्कुल आस ही छड्ड दित्ती सी कि साडा कदी भी इस हल होऊगा। भी असी ते तनख्वाह वाधे दा इन्ना रैली साडे धरने चले आ कांग्रेस के टाइम, पर उन्हां सानू कुछ नहीं दिता। पर इन्हां साडे धरने दे विच आण के वादा कीता सी साडे नाल मान सरकार ने कि असीं अपनी आउंदी सरकार ही तुहाडा हल करांगे ते उन्हां ओह कर विखाया ते उन्हां साडा पहले साल दे विच ही आउंदिआं साडा हल कीता ते असीं बहुत खुश हां। हाँ जी, मेरी तनख्वाह बहुत पहला घट सी 6,000 तनख्वाह ते काम करती सी ते हुण साडी तनख्वाह 3 गुना सरकार ने कर दी है। असी अमृतसर के वार्ड नंबर 48 में पूर्व पार्षद जरनैल सिंह टौड़ की ओर से पुरानी लक्कड़ मंडी में बंद सीवरेज की सफाई करवाई गई। इस मौके पर जरनैल सिंह टौड़ ने कहा कि नगर निगम द्वारा सीवरेज की सफाई नहीं करवाई गई थी, जिससे श्री हरि मंदिर साहिब को जाने वाली सड़क पर गंदा पानी आ रहा था और श्रद्धालुओं को मुश्किलें आ रही थी। लेकिन अब उनकी टीम की तरफ से ब्लॉक सीवरेज खुलवा दिया गया है। भविष्य में भी वे और उनकी टीम इसी तरह से लोगों की सेवा करती रहेंगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सबसे पहला सारा सत श्री अकाल। पिछले 2-3 हफ्तियां तो लक्कड़ मंडी बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਾਈਪ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਟੋਆਂ ਦੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰ ਪਾਈਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਕੋਲ ਫਲੋ ਕਰਾਓਗੇ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ और ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੱਤ ਪਾ ਰਹਾ। अमृतसर के फोकल पॉइंट स्थित श्री गोविंद गोधाम मंदिर पिंजरापोल गौशाला में सावन माह के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ का पार्थिव पूजन करवाया गया।
इस आयोजन में 70 से अधिक श्रद्धालुओं ने सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर 2 घंटे चले पूजा समारोह में भाग लिया। इस दौरान पुजारियों ने पूरे विधि विधान के साथ उक्त आयोजन को संपन्न करवाया। पूजन के लिए श्रद्धालुओं ने मिट्टी के पार्थिव बनाए हुए थे। श्रद्धालुओं ने छोटे बड़े 2100 से अधिक मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की, तो वहीं भक्तों ने जय भोलेनाथ के जय घोष भी लगाए। गत साईं से ही श्रद्धालुओं ने पार्थिव को बनाना शुरू कर दिया था और घंटों की मेहनत के बाद श्रद्धालुओं ने शिवलिंग को तैयार किया। इस मौके पर फोकल पॉइंट वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान संदीप खोसला, नवल गुप्ता एवं अन्य ने शिरकत कर इस आयोजन को सफल बनाया और शिव मंदिर में प्रभु शंकर जी की आराधना भी की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जय श्री राम। आज श्री गोबिंद गोधाम मंदिर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ पिंजरापोल गौशाला ਵਿੱਚ 2100 ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 1008 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 2100 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। श्री रामा मंदिर मोहल्ला नंबर 17 जालंधर छावनी में सावन माह के उपलक्ष्य में शिव पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर शिव भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना कर एवं आरती उतारकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान कमल चौहान, पुजारी राजेंद्र शर्मा, प्रभुदयाल, आशा, उषा, लक्ष्य, अनु, सुनील कुमार, नयन कुमार नैनी सहित अन्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के साथ ही पुरुषोत्तम मास, अधिक मास चल रहा है, जिसकी महिमा बहुत ही ज़्यादा है। श्रावण की महिमा और श्रावण के साथ में पुरुषोत्तम मास की महिमा, दो योग अब की बार इकट्ठे हो गए हैं। श्रावण के साथ में अधिक मास का जुड़ना पुरुषोत्तम मास कहलाता है और अधिक महीने की जो पूजा है अधिक फल देने वाली है। तो श्रावण के साथ में अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पूजा चल रही है और ये पूजा 30 तारीख तक चलेगी। हर सोमवार को श्री सनातन धर्म राम मंदिर में भजन संकीर्तन होता है, जिसमें माताएं आती हैं, भाई आते हैं और भजन आरती करते हैं, भोलेनाथ का गुणगान करते हैं। उमापति महादेव से प्रार्थना है भोलेनाथ सभी भक्तों के दुखों को दूर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर अध्यक्ष कमल चौहान जलंधर कैंट, ਜਿਹੜਾ कि सावन के महीने ਦੇ ਵਿੱਚ कीर्तन किए जाते हैं और जे उपलक्ष्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ सावन और अधिक मास, ये दोनों का मिलन बहुत होता है और ये मिलन कई सालों में आता है। ये नहीं कि हर बारी आता या नहीं आता, इसका जो है का मिलन बहुत है। इसके लिए भोले शंकर के इसका लक्ष्य यही है कि भोले शंकर के जल चढ़ाए और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। तो शाम को 6 से 7 कीर्तन किया जाता है, जिसमें लेडीज़ नैनी पंजाबी ग्रुप, सुनील कुमार, सूरज, उषा भैन जी, आशा भैन जी
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जालंधर के एक निजी होटल में समिति सचदेवा ज्योति कोछड़ और साईं जी फिटनेस क्लासिक की लतिका गुप्ता ने अपनी सहेलियों के साथ मिलजुल कर तीज का त्योहार मनाया, जिसमें महिलाओं ने गिद्धा, रैंप वॉक और कई प्रकार की फन गेम्स खेलकर इस त्योहार को मनाया। इस मौके पर पार्षद उमा बेरी ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर रुचिका अग्रवाल, सविता, गीतू, सूरभि, डिम्पी सहित अन्य महिलाएं भी मौजूद रहीं। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। हाँ जी, मैं स्मृति सचदेवा। आज हम सब ने ब्लू टाइम में अपना इवेंट सेलिब्रेट किया तीज का, सब सहेलियों के साथ मिलके। साईं जी फिटनेस के साथ के मेंबर्स और लतिका गुप्ता भी हमारे साथ है और ये ज्योति भाभी भी हमारे साथ हैं। आज हम सब ने मिलके बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही ज़्यादा खाना, फूड, सब कुछ लकी टिप्स थे और हमें बहुत मज़ा आया। आज हमने तीज मेहंदी निकाली है और सुहागनों के लिए दिन खास है। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार होके आए हैं और तीज अच्छे तरीके से हमने सेलिब्रेट की है। डांस है, पार्टी है और फन गेम्स हैं। जालंधर छावनी के अधीन आते दीपनगर स्थित गुरुद्वारा साहिब की पीछे वाली गली में सीवरेज जाम की समस्या से लोग काफी परेशान थे, जिस कारण इलाका वासियों ने प्रसिद्ध समाज सेवक एवं आप नेता अजय कुमार पीवल को इस समस्या से अवगत करवाया, जिसके बाद अजय कुमार पीवल ने अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचकर सफाई कर्मचारियों को बुलाकर सीवरेज की समस्या का हल करवाया, जिसके चलते इलाका वासियों ने समाज सेवक अजय कुमार पीवल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रोफेसर जसविंदर सिंह, अमित मेहता, एसके अरोड़ा, संजीव भारद्वाज, राजीव भारद्वाज, भारत भूषण सेखड़ी, संजीव कुमार, नवीन शर्मा सहित अन्य इलाकावासी भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर जसविंदर सिंह आसी, प्रिंसीपल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜੀਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਜ 2-3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरिनाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए सभी को जय श्री सीताराम। निश्चित ही अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव सोई यह मार्ग सोई। बिना भगवान की कृपा के भगवान की कथा में जाने का मन नहीं बनता। और श्रीमद् भागवत में तो महाराज यहाँ तक लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै।
अज्ञान हृत हित मोह मदांधकारा आसंविदाय हित दो दयते विवेका। अरे एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के जब सुकृत पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भगवान की कथा और संतों का संग प्राप्त होता है। केवल अपने प्रारब्ध से भगवान की कथा नहीं मिलती। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक आर के मेहमी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र, कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बंद हुंदा प्यार रब खोलदा ए एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा ए। बढ़ते ही जाते हैं कम, तेज लहरों की तरह बढ़ते ही जाते हैं कम। सुन लो साजन की सदा निकल ही जाए ना दम, सुन लो साजन की सदा निकल ही जाए
जटाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बल्ला पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हेतु श्री अमरनाथ यात्रा भंडारे के 39वें दिन भी लंगर जारी रहा। यात्रा में जाने वाले शिव भक्तों ने पिछले कई दिनों से चल रहे अनेक प्रकार के लंगर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। 39वें दिन पानी पूड़ी का विशाल लंगर भक्तों में वितरित किया गया। इस दौरान लंगर के आयोजकों राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, नरेश शर्मा काली ने बताया कि भंडारे में आने वाले शिव भक्तों को रोजाना सुबह, दोपहर और रात्रि को अनेक प्रकार के व्यंजन प्रसाद के रूप में वितरित किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शिव भक्तों के विश्राम तथा रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौके पर राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, अजय मल्होत्रा, नरेश शर्मा, अशोक शर्मा, विजय महाजन, रमेश प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। आज साडे भंडारे दा 38वां दिन हो गया है, जिहड़ा बाबे इच्छाधारी के स्थान से हर साल की तरह पठानकोट रोड ते लाईदा आ। साडा 13वां वार्षिक भंडारा अज 38 दिन में प्रवेश कर रहा है। भोले शंकर की कृपा के नाल 40 दिनों में असी संपन्न कर देंगे। बड़ियां संगत शरधा के नाल आ रही ने। अज असी गोल गप्पे, सवेरे खीर, पूड़ियां, छोले का लंगर लाया हुआ सी। संगतां बड़ी श्रद्धा के नाल आ रही ने। असी यही आशा करते हैं कि जिद्दां सुरक्षित अपने यात्री अपने घरां नूं जा रहे हैं, अपने बच्चों के विच जान ते भंडारा बड़ी शांति के नाल संपूर्ण हो गया है। सानूं ये बड़ी खुशी है। असी शीतल वेद जी का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं, जिहड़े देवीतला मंदिर के प्रधान भी ने ते दैनिक सवेरा के संपादक भी ने। उन्होंने सानू बहुत ज़्यादा सहयोग आ। वो हर थां ते अपने रिपोर्टर भेज के साडियां खबरां पेश करते। जातियां वास्ते जिहड़ा बाबा इच्छाधारी स्थान ते लंगर लगा 38वें दिन प्रवेश कर गया ते इत्थे यात्रियां यात्री बड़े प्रेम दे नाल आके लंगर छकदे ने ते अपनी यात्रा नूं अगे वध जांदे ने ते वापसी भी इसे तरह आउंदे ने ते असीं आशा करदे हां कि उन्हां दी यात्रा मंगलमय होए, सुरक्षित आउण, सुरक्षित अपने घर वापस जाण। राजेश शारदा, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग एवं रस्म क्रिया श्री देवीतला मंदिर स्थित श्री राम हाल में की गई। इस मौके पर पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय राजेश शारदा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व मंत्री अवतार हैनरी, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पार्षद गुरविंदर सिंह बंटी नीलकंठ, पार्षद ओम प्रकाश, भगवंत प्रभाकर, आप नेता दिनेश ढल, भगवान दास खोसला, श्रीकंठ जज, श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, रमन शर्मा, भूषण कोहली, बाल किशन बाली, दीपक बाली, वरुण मदान, गुलशन सांगल, जिमी कालिया, रवि बांसल, यशपाल ठाकरे, सतपाल बठला, निर्मल सिंह निम्मा, राणा रंधावा और पारिवारिक सदस्यों में सुदेश शारदा, रजनी शारदा, ट्विंकल शारदा, साहिल शारदा, प्रिंकल शारदा, रमेश शारदा, प्रभा शारदा, नरेश शारदा, प्रवीण शारदा, राकेश शारदा, अलका शारदा, दीपक शारदा, अंकित शारदा, कुलदीप शारदा, कीर्ति शारदा, विनोद शारदा, प्रिया शारदा, निशा शर्मा, आशीष शर्मा, ज्योति शर्मा, पंकज शर्मा, वरुण शारदा, निखिल शारदा, प्रियंका शारदा, आशीष त्रिखा, कंचन त्रिखा, सतशरण शर्मा, कविता शर्मा सहित राजनीतिक, धार्मिक, व्यापारिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय राजेश शारदा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 10 पेट दे के एक हाथ का शरीर बनता है। जिदा बालक के अंग बनते हैं ना, उदा ही एक शरीर बनता है। उस तो बाद 16 पेट काका ही तुसी नाल ही सी ना, 16 पिंड क्यों देंदी पंडितां नूं पता ही नहीं। सिर्फ पिंडी कर्म की है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु कहते हे गणवाद ये पढ़ लिया, पर उनकी गहराई दसो। ओम तो सारी दुनिया कह रही कि ओम की अहमियत की है। मारे कहते आ सिर्फ पिंडी कर्म उथे 16 पिंड देने पैंदे।
ब्रह्मा विष्णु महेश भूत ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਰਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਸ਼ਾ ਘਾਟ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਸ਼ਾ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 16 ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਪਿੰਡੀ ਕਰਮ। 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ एक हिस्सा पहले अज बाप बैठा है, बाप एक नहीं मिलिया, लाल चंद जी विच मिलिया दाते विच, एक परदाते विच, एक वृद्ध पिता विच। सारे पटवारी, न्याय तहसीलदार, एसडीएम और जिन्ने भी डीसी तक सारी बनी बनाई उस तहसील दे विच उन्हां सारियां दा मैं एक अभाव प्रगट करना। बाकी जीवन दे विच मौत का लक्ष्य सच है, मौत के कोलों ना कोई बचिया है ते ना कोई बच सकता है। शीतल उत्तर सामने मौत के कोलों ना कोई बचिया है ते ना कोई बच सकता है, बाकी जाना सब ने आ। एक सिमरन ही है जेड़ा बंदिया तेरे नाल जाना है। आज पहली गल किस किस का नाम है? कहर की मौत, कुछ श्रद्धांजलि, फूल भी एक में लोग का जाए। शीतल जी जवान बच्चा को फूलों के योगी, लेकिन समाज के रह के समाज के नाल जेड़ा है चलना। आज बड़ी सरकार श्री अवतार रेड्डी जी परिवार के नाल पारिवारिक संबंध, शीतल जी स्वर्गीय श्री बसंत प्रकाश जी के सहजादे नाम जेड़ा के धार्मिक दे विच, राजनीति दे विच और अपने बुजुर्गों का नाम रोशन। रमन जी, बेरी साहब,
रमा महाजन जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु शोक सभा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में किया गया। इस दौरान पंडितों ने वैरागमय कीर्तन कर स्वर्गीय रमा महाजन की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में पति पवन महाजन, सुनील गुंबर, अमिता गुंबर, गजल, असीम, गीत, रोहिणी, रिदम सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय रमा महाजन को श्रद्धा सुमन अर्पित की। संसार की नदिया और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फगवाड़ा के संगतपुर गांव के रहने वाले एक परिवार के 5 सदस्यों ने संदिग्ध अवस्था में निगली जहरीली वस्तु, एक की हालत गंभीर। बरनाला पुलिस ने सब जेल में की चेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल और आपत्तिजनक सामान किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।